नमस्कार मित्रों, कर्तव्य सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सीखा था कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक माता पिता के रूप में अपने बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या ड्यूटीज होती हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी बेटे का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे पौधा वृक्ष बीज के प्रतिरूप होते हैं, इसी प्रकार संतान माँ बाप के प्रतिरूप होती है। बीज जैसा होता है, फल वैसा ही लगता है, और इसी नियम के अनुसार संतान भी माता पिता के अनुरूप ही होनी चाहिए। यह नियम है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि नियमों के भी अपवाद होते हैं। जैसे राक्षसों में भी प्रहलाद पैदा हुए थे। मित्रों, प्रत्येक शरीरधारी जीव अपना अपना कर्म संस्कार लेकर शरीर धारण करता है। गलत और सही, अशुभ और शुभ, पाप और पुण्य दोनों संस्कार रूप बीज होते हैं, और जिसको जैसा संग पड़ता है, जैसा वातावरण मिलता है, वह वैसा ही बन जाता है। कई बार अच्छे माता पिता की संतानें घर पे तो अच्छी होती हैं, लेकिन बाहरी संपर्क में आने के बाद वो गलत वातावरण में मिल जाती हैं, और इसी कारण उनका आगे का जीवन भी उसी अनुरूप तैयार होता है। और उसी के विपरीत कई बार कुछ अच्छे माता पिता न होने के बावजूद उनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं। इसका कारण यह है कि वो बाहरी कहीं ना कहीं ऐसे वातावरण से उनका कांटेक्ट बन जाता है जहाँ से वो सही चीज़ें अपने जीवन में उतारने लगते हैं। मित्रों, जैसे कुम्हार होता है, वो मिट्टी, चक्र, डंडा, धागा, पानी आदि द्वारा घड़ा बनाता है। बढ़ई होता है, वो लकड़ी, आरी, बसलू, रुखानी के द्वारा मेज, कुर्सी, टेबल, तखत, खाट बनाता है। इसी प्रकार माता पिता होते हैं जो जीव का कर्म संस्कार बनाते हैं। उनके शरीर और उन संस्कारों के योग से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। हमारे जीवन के लिए माता पिता का बहुत बड़ा ऋण है। माता पिता के ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? उनकी सेवा भक्ति एवं आज्ञानुवर्ती होकर ही हम उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, जिन माता पिता ने अपने शरीर की शक्ति व्यय कर हमारे शरीर का निर्माण किया, माता ने 9 माह गर्भ में बड़ी सावधानी पूर्वक पाला, प्रसव पीड़ा सहकर पैदा किया, शरीर का अमृत रस पिलाकर पाला, टट्टी पेशाब हाथ से साफ किया, स्वयं हमारे पेशाब पर सोया और हमें सूखे में सुलाया, स्वयं भूखे रहकर हमारे पेट को भरा, स्वयं ठंडी सहकर हमारे शरीर को कपड़ों से ढका। जिस पिता ने गलत ही सही, चोरी, बेईमानी, घूसखोरी आदि कर्म कर अपने भविष्य को बिगाड़ा और हमारे यानी अपने बच्चे के भविष्य को बनाने का प्रयास किया। जिस पिता ने ऐसा सोचकर कि हमारे लाल को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, सारी व्यवस्था ध्यानपूर्वक किया। आशा थी कि मेरा लाल, मेरा बेटा वृद्धावस्था में सेवा करेगा, लेकिन माता पिता की आशा पर पानी फिर जाता है और आशा निराशा में बदल जाती है। बेटा जब कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या। ऐसे विचार रखने वाले बेटे जरा तहे दिल से सोचें और विचार करें कि क्या यह वाक्य ठीक है या बेठीक। माता पिता ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है, क्या हम अपने शरीर को बेच कर भी उनकी सेवा कर सकते हैं? क्या हम माता पिता के ऋण से कभी मुक्त हो सकते हैं? मित्रों, एक बड़ी ही खास बात कही गई है कि यदि हम अपने शरीर की चमड़ी का जूता बनाकर माता पिता के चरणों में पहना दें तो भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मित्रों, मैं एक कहानी आपसे बताना चाहूँगा जिससे आपको और इसे समझने में आसानी होगी। मित्रों, माता पिता का एक इकलौता पुत्र था। दोनों ने बड़ी मेहनत कर उसे पढ़ाकर डॉक्टर बनाया। पिता का कुछ समय बाद देहांत हो गया। कुछ समय बाद माँ बीमार पड़ी। डॉक्टर पुत्र ने माँ का इलाज किया। जब माँ स्वस्थ हुई तो डॉक्टर पुत्र ने इलाज का बिल माँ के हाथ में देते हुए कहा, माँ, यह तेरे इलाज का बिल है। माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ ने धैर्यपूर्वक बेटा से बोला, बेटा, मैंने तेरे को 9 माह गर्भ में पाला, उसका बिल तेरे सामने पेश नहीं किया। प्रसव पीड़ा सहकर तेरे को पैदा किया, उसका बिल आज तक पेश नहीं किया। टट्टी पेशाब हाथ से साफ किया, शरीर का अमृत रस पान कराते हुए गोद में पाला पोषा और बड़ा किया, तुम्हें डॉक्टर बनाया, उसका बिल आज तक पेश नहीं किया। अर्थात तुम्हारे जीवन के आज तक का बिल बाकी है, उनका हिसाब कर दो। हमने तुम्हें जीवन दिया, उस जीवन को लौटा दो, फिर तुम्हारा बिल मैं
खुशी खुशी भुगतान कर दूंगी। डॉक्टर पुत्र माँ की ऐसी तर्क संगत बातें सुनकर माँ के चरणों में नतमस्तक हो गया और क्षमा याचना किया। मित्रों, माता पिता द्वारा आज पुत्र के प्रति शिकायतें मिलती हैं कि बेटों द्वारा बहुत कष्ट मिल रहा है। इस पर बेटे जरा सोचें, विचार करें कि आज आप बेटा हो, कल बाप बनोगे, फिर आगे दादा बनोगे। आज जो व्यवहार माँ बाप के साथ करते हो, कल वही तुम्हारे साथ भी होना है। जैसा कर्म का बीज बोओगे, फल उसी के अनुरूप चखना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, बल का प्रतिबल, ध्वनि की प्रतिध्वनि। भला इसे कौन टाल सकता है। कबीर दास जी ने इस बारे में कहा है कि कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। जीवन में और चीजें दोबारा मिल सकती हैं, पत्नी बच्चे एक नहीं सैकड़ों मिल सकते हैं, धन दौलत भी बहुत मिल सकते हैं, मगर माता पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं। तभी तो उनके वियोग पर लोगों को इतना दुख होता है। मित्रों, एक गरीब आदमी था जो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अचानक उसकी पत्नी 3 वर्ष का बालक छोड़कर संसार से विदा हो गई। वह व्यक्ति भरी जवानी को संभाला और दूसरी शादी नहीं किया। बच्चे का पालन पोषण करने लगा, बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। लड़का प्रथम श्रेणी से डबल MA किया, IAS की परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर हो गया। उसका विवाह एक अप टू डेट डबल MA लड़की से हुआ जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। कुछ दिनों बाद उसको एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पप्पू रखा गया। लड़का होनहार भी था और संवेदनशील भी। 4 साल के बाद डिप्टी कलेक्टर की पत्नी प्रोफेसर अपने पति से कहती है, सुनते हो तुम्हारे पिता बैठक रूम में सोए रहते हैं और खांसते रहते हैं। उनकी आंख से पानी, नाक से पानी और मुंह से लार टपकती रहती है। मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। कोई मुझसे मिलने आता है तो बैठ नहीं पाता। इनका आसन गौशाला में एक किनारे डाल दो, वहीं भोजन दे दिया करूँगी। डिप्टी कलेक्टर समझाने का प्रयास करता है किंतु पत्नी प्रोफेसर नहीं समझती है। अंत में वृद्ध पिता का आसन गौशाला में डाल दिया गया। वृद्ध पिता टट्टी पेशाब की अमोनिया गैस से और मक्खी मच्छर से बहुत पीड़ित थे, मगर कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर पत्नी पति डिप्टी कलेक्टर से कहती है, सुनो जी, तुम्हारे पिता को थाली में भोजन देती हूँ तो थाली धुलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बूढ़े की आंख से पानी, नाक से पानी और मुख से लार टपकती रहती है। अतः इसके लिए मिट्टी के प्याले बनवा कर ला दो, बूढ़ा उसी में भोजन खाकर फेंक देगा। वृद्ध पिता के लिए कुम्हार के यहाँ से 1000 मिट्टी के प्याले बनवा कर रख दिया गया। बूढ़ा भोजन करता और बाहर फेंक देता। एक दिन की बात है कि 6 वर्षीय पप्पू गेंद खेल रहा था। गेंद गौशाला में चली गई। जब पप्पू गेंद लाने जाता है तो देखता है कि एक वृद्ध हड्डी का कंकाल खाट पर लेटा हुआ है, जिसके आंख नाक से पानी और मुख से लार टपक रही है। उसकी आंखें धंसी हुई हैं। वह गेंद छोड़कर वृद्ध दादा का समाचार लेता है और उस दिन से जूठे प्यालों को रुमाल से पोंछकर रखने लगता है। एक दिन उसके पिता पूछते हैं, बेटा इन जूठे प्यालों को क्यों इकट्ठा करते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जब मम्मी और आप दोनों रहोगे तभी आपको बताऊंगा। शाम को दोनों इकट्ठा हुए। पप्पू ने कहा, आप दोनों बहुत पैसा कमाते हो माता पिता, आप अपने पिता के लिए 1000 मिट्टी के प्याले बनवा कर रख लिए। जब आप दोनों वृद्ध होंगे और मेरे पास ऐसी व्यवस्था की शक्ति ना रहे, इसलिए आप दोनों के लिए ये जूठे प्याले पहले से ही रिजर्व होंगे। बच्चे की ऐसी बात सुनकर दोनों की आंखें खुल गई और बैठक रूम में आसन लगाकर एक बार फिर से वृद्ध पिता की बड़े दिलो भाव से सेवा होने लगी। किसी ने सच ही कहा है कि अति खल को शिक्षा नहीं लागत, समय पड़े पर आप पहुँच जागत। तो मित्रों, अतः पुत्र का कर्तव्य है कि मन वाणी कर्म से माँ बाप के किसी प्रकार का कष्ट पीड़ा दुख ना दे, बल्कि माँ बाप के सद्गुण सदाचार के सांचे में ढलकर जैसी उन्होंने सेवा की है वैसी उनकी सेवा करें। तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए माँ बाप ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, इसी प्रकार उनका भविष्य यानी उनका बुढ़ापा सुखद कैसे हो, इस चीज को बनाने के लिए तुम्हें हर तरह से अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। और यही एक सच्चे पुत्र होने की निशानी है। पुत्र का कर्तव्य और धर्म है कि माँ बाप को हमेशा
उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछे, कोई तकलीफ हो तो तुरंत ध्यान दे। पहले माँ बाप को रोटी, कपड़ा, दवा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर दे। याद रखें मित्रों, ऐसा करने से तुम्हारे बच्चों को अच्छे संस्कार और सीख मिलेंगे तथा तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। और इसी की आकांक्षा हर व्यक्ति रखता है, क्योंकि आपके बच्चे आपको देखते हैं, वो आपसे सीखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका व्यवहार कैसा है, वैसा ही व्यवहार आपको फिर से एक बार मिलने वाला है। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ जैसा किया है। और बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानो आंखें खोलो, सो चुके हो अब ना सोना, सो चुके हो अब ना सोना। तो मित्रों, अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अगला वीडियो किस रूप के कर्तव्य के बारे में चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय हमें जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।